स्टार्ट हो गई है। अच्छा गाइस, सबसे पहले अब आप लोगों ने अपने माइक अनम्यूट नहीं करने। अब इसको समझे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, बॉक्स में आ रहा है 33 नंबर बॉक्स है, उसमें से हमसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, हमने उनके आंसर्स जो हैं वो वहां पर बताने हैं। ठीक है, अब ये एज अ इमेज आपको कैप्चर करके यहाँ पे लिखी गई है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं और साथ ही नीचे आंसर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपने कोई भी फील्ड या एंट्री करने लगना है, आपने सबसे पहले बॉक्स नंबर देखना है। अब जैसा कि हमारा यहाँ पे बॉक्स नंबर 33 है, ठीक है, तो हम 33 बॉक्स नंबर देखेंगे और हमारे साथ जो हमें फॉर्म शो हो रहा है, हम उसमें 33 नंबर बॉक्स देखेंगे वो कहाँ पे है, और उसके अंदर वाला जो क्वेश्चन किया गया है उसका जो आंसर होगा वो हम पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है 33, बॉक्स का नंबर आ गया, बिलिंग प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें याद रखें कि जब भी इस तरह का हमारे पास बॉक्स आएगा तो उसमें सबसे पहला जो होगा वो हमारा नेम होगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम हो सकता है, पेशेंट नेम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नेम हो सकता है। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास साउथ वेस्ट मेडिकल एसोसिएट्स आ रहा है। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, इजीली पक्की ये बात याद रख लें कि जब भी आपने कुछ लिखना है अल्फाबेटिक फॉर्म में, ABC में, जब भी आपने कुछ लिखना है ना, उसको आपने ओवरऑल जितने भी वर्ड होंगे, जितना भी वो नेम है, आपने उसे कैपिटल ही लिखना है। आप जब भी काम करना बैठेंगे, आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड का जो कैप्स लॉक होता है ना, उसको ऑन करना है। ठीक है, कैप्स लॉक जो होता है उसे ऑन रखना है ताकि आप लोगों के सारे लेटर्स कैपिटल में राइट हों। ठीक है, अगर आप स्मॉल लेटर लिखेंगे तो वो आपके रॉन्ग होंगे। ओके, ये बात भी याद रखें। अब यहाँ पे साउथ वेस्ट मेडिकल एसोसिएट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड नंबर पे पूछ रहा है हमारे पास एड्रेस, तो एड्रेस इसी की दूसरी लाइन में हमें नजर आ रहा है, PO बॉक्स 18402, ये हमारा एड्रेस का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास सिटी आता है। ठीक है, ये एक इसी तरह के आपके पास ये ही रहेगा, हर क्वेश्चन में इसी तरह का सेम होगा। जब भी कोई ये इंफॉर्मेशन या फोन नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसी तरह का आएगा। ठीक है, ये ऊपर आपको दो ब्रैकेट नजर आ रही हैं क्वेश्चन के साथ, दो ब्रैकेट, इसके अंदर फोन नंबर आगे और फोन नंबर लिखा होता है, लेकिन इस इमेज में फोन नंबर नहीं है। आगे नेक्स्ट आएगा, आपको समझाता हूँ। अब इसमें सिटी आपका क्या है, LAS लैस वेगास। ठीक है, ये आपका सिटी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट, जब भी आपको स्टेट का क्वेश्चन आएगा तो आप अपने माइंड में रख लें कि वो दो लेटर होंगे, बस टू लेटर्स का होगा, ओनली टू लेटर्स का स्टेट का आंसर होगा। माइक अनम्यूट करें जिसका भी ऑन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो स्टेट है वो NV है, वो आपके पास NV है। ओके, NV आपका स्टेट का आंसर है। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है 33 जिप कोड। अब यहाँ पे स्टेट के बाद ना, ये चीज बहुत फोकस के साथ समझ लें, स्टेट के साथ आपको 9 डिजिट शो हो रहे हैं। ठीक है, 9 डिजिट का एक कोड आपको शो हो रहा है, कभी 9 का होगा, कभी 5 का होगा। ठीक है, इस तरह आपको शो होगा। अब इसमें ये 9 डिजिट जो है ना, इसमें हमारे दो क्वेश्चंस हैं, एक है हमारा जिप कोड, एक है हमारा जिप एक्सटेंशन। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो हमारे फर्स्ट 5 डिजिट होंगे वो हमारे जिप कोड होंगे, जो हमारे फर्स्ट 5 डिजिट होंगे वो हमारे जिप कोड होंगे, और जो हमारे लास्ट 4 डिजिट होंगे वो हमारे जिप एक्सटेंशन होंगे। ठीक है, तो ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लें कि जो हमारे पास जिप कोड का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमने उन 9 डिजिट में, अगर वो 9 डिजिट हैं तो उनमें से फर्स्ट 5 लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 हमारा जिप कोड का आंसर होगा, और अगर वो हैं ही 5 डिजिट, जस्ट ओनली 5 डिजिट हैं, तो वही हमारे जिप कोड का आंसर होगा। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास अगर जिप एक्सटेंशन का वो क्वेश्चन पूछा है तो हमारे पास 9 डिजिट में से लास्ट 4 डिजिट, फर्स्ट 5 डिजिट छोड़ के बाकी 4 बचे, 3 बचे, वो हमारा जिप एक्सटेंशन होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, जिप एक्सटेंशन। फर्स्ट 5 डिजिट छोड़कर अगर हमारे पास 4 बचे, 3 बचे, जितने भी बचे, वो हमारा जिप एक्सटेंशन होगा। ठीक है, फर्स्ट 5 डिजिट अगर अकेले हैं तो जिप एक्सटेंशन को हम ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसे सिंपल एक्सेप्ट कर देंगे। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है 33A। अब 33 बॉक्स का नंबर है और ये 7 लग गया, और ये जो 33A बॉक्स है ना, इसमें हमेशा NPI नंबर होता है, NPI नंबर। ठीक है, ये अब NPI नंबर में आपको ये नजर आ रहा है, एक अमाउंट लिखी हुई है, डिजिट्स लिखे हुए हैं, वो सेम एज इट आपने नीचे लिख दिए। क्लियर। अब इसमें आपको ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब इसमें आप देख लें कि इसमें आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है 21 बॉक्स नंबर है,
आईसीडी इंडिकेटर वो पूछ रहा है। अब इसमें आपको टोटल ओवरऑल नजर आ रहा है आईसीडी इंडिकेटर, ये आपकी स्क्रीन है उसकी राइट साइड पे एक छोटा सा आईसीडी इंड लिखा हुआ है, आगे डॉट लगा हुआ है और ब्रैकेट्स में लाइंस में 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब याद रहे यहाँ पे सिर्फ 0, 1, 9 और 10, ठीक है, ये आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी डिजिट आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। अदरवाइज ये खाली जगह होगी, आपने उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर देना है। जब भी आईसीडी इंडिकेटर का आपके पास ऑप्शन होगा, ज्यादातर ये 0 ही होता है, ओके, तो आपने 0 लिख देना, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक एक्सेप्ट कर देना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, मिसाल के तौर पे आपसे वो क्वेश्चन कर लेता है 21A, ठीक है, 21A में बताएं क्या है। 21A डायग्नोसिस, नेचर, इलनेस, इंजरी वगैरह जो भी वो आगे आपसे पूछ लेता है, लेकिन वो मेंशन कर देता है 21A। अब 21A में हमारे पास लिखा हुआ है R05, तो हम वो लिखकर उसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह वो पूछ लेता है 21L, तो L हमारे पास ब्लैंक है, तो हम उसे खाली ही एक्सेप्ट कर देंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये पेशेंट जो हमारे पास HCFA का फॉर्म होता है, पेशेंट वाला जो होता है उसका ये फर्स्ट नंबर बॉक्स है, ओके। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है बॉक्स का नंबर क्या है, 1। अब इसमें आप जैसे देखें, इसमें ना एक चीज है सिर्फ, इसमें या तो बॉक्स जो बने हुए हैं वो ब्लैंक होंगे या उनके अंदर एक्स लगा होगा, ठीक है, एक्स लिखा होगा, ओके। अब आप लोग देख लें, यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है 1 मेडिकेयर। अब आपको नजर आ रहा है 1 मेडिकेयर हमारे पास ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो हम उसे खाली एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्स लगा हुआ है तो एक्स लिखकर एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह 1 मेडिकेड अगर खाली है तो खाली एक्सेप्ट करेंगे, एक्स लिखा है तो एक्स लिख देंगे। इसी तरह ट्राई केयर, सेम एज इट एंड तक, ठीक है। अब अदर में उसने इस इमेज के थ्रू अदर में एक्स लगा हुआ है, तो हमने अदर के सामने एक्स लिख दिया। बाकी हमने अगर नहीं है तो एक्सेप्ट कर देंगे, अगर है तो एक्स लिखकर एक्सेप्ट कर देंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, तो वो भी हमारा स्टेट जिप कोड के हवाले से ही है। यहाँ पे वो पूछ रहा है सिटी, तो सिटी आपके पास, अच्छा पहले जो ऊपर था ना वो था हमारा पेशेंट का, अब यहाँ पे इंश्योरेंस एड्रेस नंबर और उसका सिटी जिप कोड और उसकी स्टेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है सिटी में वही सिटी का नेम आ गया, स्टेट में क्या, स्टेट का क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो स्टेट हम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है जिप कोड, वो फर्स्ट 5 डिजिट आ गया। उसके बाद जिप एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास लास्ट 4 डिजिट आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया सबको। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है, एक उन्होंने हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, और कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है 24 नंबर बॉक्स का, उसने बता दिया 24 नंबर बॉक्स है, ओके। अब वो हमसे पूछा 24F, 24F, जस्ट 1 मिनट वेट। ओके गाइस, यहाँ पे आपको 24 नंबर वो पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 24 नंबर, 24 उसने बॉक्स नंबर बता दिया और एफ उसने बताया हमें चार्जेस, ठीक है। एफ नंबर हमें उसने बता दिया, एफ नंबर कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे 24F, अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये ए में क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। बी में प्लेस ऑफ सर्विसेज आ रहा है, सी में EMG लिखा हुआ है, DEF, ये अब एफ में हमारे पास क्या है, एस चार्जेस लिखा हुआ है। अब उसका क्वेश्चन में क्या है, चार्जेस लाइन नंबर 1। अब चार्जेस तो हमें पता लग गया एफ बॉक्स में है। अब लाइन नंबर 1 क्या है, ये देखें, ये साइड पे लाइन के नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 नंबर लाइन में चार्जेस वाला एफ नंबर बॉक्स में चार्जेस की वैल्यू बतानी है। अब इसमें हमारे पास एफ नंबर बॉक्स में 1 में चार्जेस की वैल्यू क्या है, 33300। अब जो हमारे पास ये वाली लाइन अंदर लगी हुई है ना छोटी सी, ये जिसके अंदर स्पेस भी है, इसका मीन्स है या तो हमने इसमें स्पेस दे देनी है, ठीक है, लास्ट 002 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को छोड़कर, या तो हमने इसमें स्पेस दे देनी है या हमने इसमें डॉट लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर स्पेस दे दिया है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे टेस्ट का, वो है व्हाट इज द होट की कॉम्बिनेशन और कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी कि कीबोर्ड आप ले लें, टू बी यूज्ड
फॉर गोइंग बैक टू सी प्रीवियस फील्ड, यानी कि किसी प्रीवियस फील्ड पे जाने के लिए कौन से कीबोर्ड के कीज हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको नन ऑफ अबव, इसका हमारा एमसीक्यूज में जो नन ऑफ अबव है वही हमारा इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू बी यूज्ड फॉर रिजेक्टिंग फील्ड, कि हमने किसी फील्ड को, किसी एंट्री को रिजेक्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट कीज को इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड की। तो उसके लिए हमारे पास जो कीज आती हैं वो आती हैं कंट्रोल प्लस इंटर। एक्सेप्ट के लिए इंटर आता है, अकेला इंटर प्रेस करने से फील्ड एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है, और रिजेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर आता है। फाइन। अब उसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें ये कुछ दे दिए हैं, एक इमेज दे दी, ठीक है। उसके बाद उसने नीचे कुछ एमसीक्यूज दे दिए हैं कि आपसे वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर की 12 नंबर लाइन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब 12 नंबर लाइन में आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 12 नंबर लाइन है, ये हमारे पास 12 नंबर लाइन है, और ये सारी टोटल ओवरऑल ब्लैंक है। ओके, तो अब हम क्या, ब्लैंक नॉट अवेलेबल, ब्लैंक नॉट अवेलेबल मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। हिट इंटर टू एक्सेप्ट द ब्लैंक, यानी कि हम इंटर दबा देंगे। अगर इस तरह का हमारे पास कोई ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, तो हम इंटर दबाएंगे, ब्लैंक एक्सेप्ट हो जाएगा वो। क्लियर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे पूछ रहा है कि अगर आपने एक्सेप्ट रिमेनिंग करना है, मींस कि आपने इकट्ठा सबको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि मैंने कल या परसों जो हमारी पीएलसी की ट्रेनिंग हुई थी उसमें बताया था कि आप लोगों ने जब आपके पास नीचे सब ब्लैंक आएंगे ना, तो आपने उसको एक्सेप्ट रिमेनिंग करना है। मैंने आपको बताया था कि वहां पे 3 डॉट पे जाके वहां से आप एक्सेप्ट रिमेनिंग कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट कीज से करना चाहते हैं तो उसका है अल्टर प्लस इंटर शॉर्टकट कीज से, ठीक है। तो इसका आंसर उसने हमसे पूछा, तो हमने उसका आंसर नीचे उसके जो उसने चॉइसेस दी थी उसमें से बता दिया, अल्टर प्लस इंटर। क्लियर। अब उसके बाद अब यहाँ से वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में पेशेंट रिलेशनशिप का बॉक्स जो है वो बताएं कितने नंबर है। अब 59 क्या है, 59 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये आपको नजर आ रहा है 59। उसके बाद पी का क्या मतलब है, पेशेंट। रिलेशन, REL का मतलब है रिलेशनशिप। तो इसमें हमारे पास जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना वो 19 लिखा हुआ है। बेशक वो थोड़ा सा इधर को होकर लिखा हुआ है, लेकिन ये इसी बॉक्स में है, 1 और 9 इसी बॉक्स में है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 19 उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीज है वो आप माइंड कर लें क्या। अब जो क्वेश्चन में उसने पूछा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है। अब उसके बाद कोमा लगा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट नेम है। ओके, जो कुलीन है वो हमारा सेकंड नेम है, और जो एल है वो हमारा लास्ट नेम है, यानी कि मिडिल नेम है कुलीन। ओके, अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है 58 इंश्योर्ड फुल नेम, ठीक है, 58 इंश्योर्ड फुल नेम, तो आपने क्या करना है, गैस लिख कर स्पेस देनी है, कुलीन लिखना है, स्पेस देनी है, एल लिख देना, ये कोमा और डॉट नहीं डालना। क्लियर। और अगर वो इस तरह अलग-अलग पूछ रहा है लास्ट नेम बताएं, तो आपने लास्ट नेम बताना है, जो लास्ट नेम पे होगा। जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट नेम बताएंगे, जो मिडिल नेम है उसका मिडिल नेम बताएंगे। ठीक हो गया। याद रहे, बार बार अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपका अल्फाबेटिक ऑल लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें उसने हमसे पूछा है 81 उसने बॉक्स नंबर बता दिया, ए उसने हमें ये बता दिया रो नंबर। ठीक है, इस तरह जो होती हैं वो रो होती हैं, और ऊपर से नीचे जो होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। 81 ए हमें नजर आ गया। क्वाल हमारे पास क्या है, B3 वाले जो ये बॉक्स हैं ये हमारे पास क्वाल है। ठीक है, और जो टेक्सोनोमी है वो हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा है वो है 81 ए क्वाल में हमने B3 लिखा, B3 लिख दिया। 81 ए टेक्सोनोमी में हमारे पास टेक्सोनोमी लिखा, हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो 81 बी आ गया, उसमें हम क्या करेंगे कि B1 लिख देंगे, और उसके साथ टेक्सोनोमी कोड 1 जो हमारे पास लिखा हुआ है बी में वो वाइट लिखा हुआ है, तो हम वहां पर वाइट लिख देंगे। इसी तरह सी में हमारे पास क्वाल जो है वो B2 लिखा हुआ है, तो हम वो लिखेंगे, और टेक्सोनोमी कोड 1 में हमारे पास यू लिखा हुआ है, वो हम यू लिख देंगे। अब 1 क्या है, यानी कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है क्वाल के साथ वाला ये कोड 1 है। उसके बाद ये सेकंड जो आपको ब्लैंक नजर आ रहा है ये हमारे पास कोड 2 है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास
जो 11 क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ इस तरह की चीजें फिल की हुई हैं, ठीक है। ये भी कुछ समझने वाला है, ये भी आप देख लें। अब इसमें हमारे पास जो है ना कॉलम नंबर, वो हमारे पास 44 से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी 44 से नहीं 42 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देख लें, ठीक है। 42 से 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक, ओके। अब यहाँ पे वो हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कर रहे हैं 44 नंबर बॉक्स में HCPS कोड है, ठीक है। अब हम देखेंगे 44 बॉक्स में क्या है, HCPS कोड ही है, ओके राइट। उसके बाद अब वो कह रहा है कि हमारे पास कोड, आगे उसने बताया लाइन नंबर 10 का हमें उसने पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। लाइन नंबर 10 का HCPCS कोड। अब ये हमारे पास लाइन नंबर लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसने 10 का पूछा तो हम ये 10 को लेकर जाएंगे, ठीक है। ये 10 नंबर लाइन में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारा 44 आ गया, HCS आ गया। ये लाइन नंबर 10 में हमारे पास लिखा हुआ है 88305, जो कि यहाँ पे नीचे आंसर में मैंने लिख दिया, राइट। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमारे पास है सर्विस डेट, सर्विस 45 सर्विस डेट। अब इसमें वो 45 देखेंगे सर्विस डेट है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 45 में सर्विस डेट है। तो इसमें वो क्वेश्चन कर रहा है लाइन नंबर 6 की वैल्यू बताएं। अब यहाँ से हम देखेंगे लाइन नंबर 6 कौन सी, 0305 वाली लाइन नंबर 6 है, ओके। हम इसको लेकर जा रहे हैं आगे इस तरह, ओके। यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 वाली हमारी लाइन में क्या लिखा हुआ है 111716। 6 वाली लाइन में 111716, वो हम वैल्यू वहां पे ऐड कर देंगे, या ऐड है तो हम उसको मैच कर देंगे, अगर ऐड नहीं है तो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विस यूनिट, 46 बॉक्स नंबर कॉलम नंबर सर्विस यूनिट। अब यहाँ पे हमारे पास सर्विस यूनिट आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह लाइन नंबर 15 है, तो 15 में हमने देखा 1 2 3 लिखा हुआ है 123, तो वो हम लिख देंगे। इसी तरह 47 में चार्जेस लाइन है, चार्जेस लाइन में 47 टोटल चार्जेस ही होगी, आगे चार्जेस हो गए। लाइन नंबर हमारी 18 है, तो 18 लास्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5297, स्पेस है या डॉट आएगा या स्पेस आएगी 28, तो वो सेम एज इट हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। इसी तरह किसी भी लाइन का किसी भी कॉलम का वो आपके इस पिक्चर में से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी तरह आपने उसे चेक कर लेना, आपको तरीका आ गया, ओके। अब उसके बाद हमारा वही सेम क्वेश्चन आ गया पेशेंट का नेम, फुल नेम। अब यहाँ पे भी हमारे पास तीनों नेम मौजूद हैं, ठीक है। जो हमारे पास अगर 2 नेम शो हो रहे हैं तो हम उसका नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अक्सर ये 3 ही होते हैं। ये देखें ना ऊपर उसने शो भी करवाया हुआ है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, ठीक है। इसी तरह आपने करना है। सॉरी ये मिस्टेक हुई है थोड़ी सी यहाँ पे, ये जो लास्ट नेम है ना ये फर्स्ट में आ रहा है हमारे पास, जो फर्स्ट नेम है वो इसमें आ रहा है, और मिडिल इनिशियल हमारे पास ये आ रहा है, ओके। ये इसको मैं एडिट करके आपको दोबारा सेंड करूंगा। यहाँ पे उसने लिखा है लास्ट नेम, हमारे पास उसने बताया कि किस तरतीब से ये नाम लिखे हुए हैं। लास्ट नेम में हमारे पास ये समझ लें, गौर से देख लें। लास्ट नेम हमारे पास फर्स्ट में यहाँ पे आंसर में शो हो रहा है। फर्स्ट नेम जो है वो हमारे पास ये टिमोथी जो लिखा हुआ है ये हमारा फर्स्ट नेम है, ओके। और जो जे है वो हमारा मिडल इनिशियल है, राइट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट नेम हमारा जो मिड में नजर आ रहा है आपको, ये देखें, ये जिस तरह इस तरतीब से ये लिखा हुआ ना ऊपर क्वेश्चन में, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल इनिशियल, इसी तरह सेम एज इट तरतीब से नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है। अब जब वो आपसे लास्ट नेम पूछा तो आपने फर्स्ट वाला लास्ट नेम लिख देना है। फर्स्ट नेम जो है वो हमारा मिड में होगा, और मिडल इनिशियल हमारी इस तरह एक वर्ड की होगी, JHM जो भी होगा, राइट। उसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 15 और फिर लास्ट 16। अब क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें एक उसने वैल्यू दे दी। अब वो पूछा हमारे पास एडमिशन टाइप। अब एडमिशन टाइप, अब 14 नंबर बॉक्स है। अब इसमें कौन 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 से नंबर बॉक्स हैं, 12 है जिसमें डेट है, 13 है एडमिशन, 14 है टाइप, 15 है 15 हमारे पास स्टेट, सॉरी सोर्स, और 16 में कुछ है, और 17 में स्टेट है। अब इसमें हमसे वो अगर पूछता है 12 डेट, तो हम देखते 12 नंबर बॉक्स में जो डेट लिखी है वो हम लिख देते, नहीं है तो उसे ब्लैंक एक्सेप्ट कर देते, खाली एक्सेप्ट कर देते। इसी तरह अब उसने हमसे पूछा 14 एडमिशन टाइप। अब 14 में हमारे पास टाइप है, टाइप में हमारे पास 3 लिखा है, हम यहाँ पे 3 पुट करके एक्सेप्ट कर देंगे, लिखा है तो उसे मैच कर लेंगे। इसी तरह वो अब 17 में एडमिशन स्टेट पूछा है, तो 17 में हमारे पास आ गया 01, ओके, 01 हमने टाइप कर दिया। इसी तरह एडमिशन सोर्स पूछ रहा है 15 नंबर बॉक्स, तो ये हमारे पास 15 है, उसमें हमारे पास 1 लिखा है तो हमने 1 लिख दिया, क्लियर। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट पिक्चर, जो कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो आपको
डिस्क्राइब करता हूँ और बस फिर ये PDF कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाली जो आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड वाले, मैं जूम कर देता हूँ, ये जो चीज है ना, यहाँ पर आपको हमेशा पेशेंट की डिटेल नजर आएगी, ठीक है, पिक्चर के लेफ्ट साइड पे। लेकिन पिक्चर के राइट साइड पे आपको इंश्योरेंस डिटेल नजर आएगी, ठीक है। अब उसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है पेशेंट फुल नेम। अब पेशेंट फुल नेम हमने क्या लिखना है, जैसे वो सेम एज इट लिखा है हमने उसको वहां पे ऐड कर देना है, पेशेंट फुल नेम, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है पेशेंट एड्रेस नेम। एड्रेस यहाँ पे हमारे पास जो लिखा है 3728, ये क्वेश्चन है नेम के बिल्कुल नीचे, स्टीना एव लिखा हुआ है आगे, ये हम एड्रेस में लिख देंगे। उसके बाद वो पूछा सिटी, सिटी हमारे पास जो लिखा लेस NM, सेम एज इट हमने लिख दी। जिप कोड का आपको पता है फर्स्ट 5 डिजिट होते हैं, जिप एक्सटेंशन हमारे पास है नहीं फर्स्ट 5 डिजिट के बाद, तो हम वहां पे जीरो ब्लैंक ही एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है फोन नंबर। अब फोन नंबर एक दफा तो हम, अगर वो सिर्फ फोन नंबर पूछता तो हम इसे कंप्लीट लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर वाला भी लिखेंगे और बाय वाला भी लिखेंगे, लेकिन ऐसे इकट्ठा लिखेंगे 3303555387 इस तरह, ओके फाइन। और अगर उसने यहाँ पे कोई प्लस डाल के कोई उसका कंट्री कोड लिखा हुआ है, लाइक जैसे हमारा +92 है, USA का +1 है, जो UK है उसका +44 है, इंडिया का +91 है, इस तरह अगर उसने मेंशन किया हुआ है कोड तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो एरिया है, एरिया कोड, अब यहाँ पे उसने एरिया कोड मेंशन किया हुआ है ब्रैकेट में 303, तो यहाँ पर हमने एरिया कोड लिख दिया, ओके। तो अब हमारे पास ये पेशेंट के जितने क्वेश्चंस थे ये उसने कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद हमारे पास जो उसने क्वेश्चन किया वो है इंश्योरेंस ID नंबर, तो वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है राइट साइड पे टॉप पर, हमें इंश्योरेंस ID शो हो रही है ये ऊपर, ठीक है। ये देखें इंश्योरेंस ID हमें शो हो रही है 9877220222, ठीक है। ये डैश के बाद वाला आपने नहीं लिखना, उससे पहले पहले वाला आपकी इंश्योरेंस ID है। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है इंश्योरेंस फुल नेम। अब यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, इस सेम का क्या मतलब है, सेम का मतलब है कि जो पेशेंट का नेम है वही इंश्योरेंस नेम है, ओके। तो यहाँ पे सेम लिखा तो आपने सेम लिखकर एक्सेप्ट कर देना है। अगर कोई नाम लिखा है जैसे ये पेशेंट नेम लिखा हुआ है तो आपने वो लिखकर एक्सेप्ट कर देना। उसके बाद जितने क्वेश्चन है एड्रेस, एड्रेस इसमें नहीं लिखा हुआ, सिटी भी नहीं लिखा हुआ, जिप कोड वगैरह भी इंश्योरेंस का एड्रेस नहीं लिखा हुआ, फोन नंबर भी नहीं है, कंट्री कोड भी नहीं है, एरिया कोड भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके टोटल ओवरऑल PDF को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो काइंडली